क्लास अब तक हमने जो देखा वो था बोर्ड प्लॉट में मैथमेटिकली गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन फाइंड आउट करना। अब जो हम देखेंगे इस न्यूमेरिकल की हेल्प से कि किस तरह से हम बोर्ड प्लॉट को ड्रॉ करते हैं। तो जैसा कि आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, स्केच द बोर्ड प्लॉट फॉर द ट्रांसफ़र फंक्शन GS इज इक्वल टू 1000 बाई दिस। यहाँ हमें फेज मार्जिन कैलकुलेट करना है, गेन मार्जिन और स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। अब सबसे पहले हम देखेंगे ये किस टाइप का सिस्टम है। अब ये टाइप 0 सिस्टम है। अब टाइप 0 सिस्टम है तो सिंपली हमें यहाँ पे इस तरह से निकालना होगा इनिशियल स्लोप। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट जो रहेगा इसमें वो हम इस तरह से करेंगे। पहले पुट करेंगे S इज इक्वल टू जे ओमेगा। यहाँ जे ओमेगा पुट करेंगे, मीन्स S प्लेन से फ्रीक्वेंसी प्लेन में लेके आएंगे अपने न्यूमेरिकल को। ठीक है, और इस तरह से लिखेंगे द गिवन ट्रांसफर फंक्शन इज ऑफ 0 टाइप, देयरफॉर द इनिशियल स्लोप ऑफ बोर्ड प्लॉट इज 0 dB पर डिके। ये आपको वो पीछे जो मैंने टेबल बताई थी उस टेबल से आया है ये। ठीक है, द स्टार्टिंग पॉइंट इज़ गिवन बाई। अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इन केस ऑफ टाइप 0 सिस्टम हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं 20 log 10 k 20 log 10, this is the value of k, means 20 log k 1000, this is 60 dB, and after that we find out the corner frequencies कि जहाँ तक हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट जाएगा। ठीक है, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसकी वजह से, फिर एक इसकी वजह से, इस तरह से हम बारी बारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे जितनी भी हमारी न्यूमेरिकल में होंगी। तो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 बाई 0.1, दिस इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद जो सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो है W2, दिस इज़ 1 बाई 0.001, दैट इज़ 1000 रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद जो स्टेप सेकंड है वो है मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ 60 dB ऑन y एक्सिस एंड ड्रॉ ए लाइन ऑफ स्लोप 0 dB पर डिकेड अप टू फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है, 10 है। अब जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज जब हम निकालेंगे, निकालने के बाद उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो जो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो हमारी एक पोल की वजह से है, इसमें पोल्स ही हैं, जीरो कोई है नहीं। तो सिंपली हम उसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ देखिए ड्रॉ कर रखा है। अब इस तरह से हमारे पास पेपर मिलेगा, जो ये ब्लू ग्राफ दिख रहा है आपको, इस तरह से पेपर में मिलेगा। अब इसमें जो ये वाली लाइंस हैं 0, 20, 40, 60, दीज आर अवर रेफरेंस लाइंस। ठीक है, तो ये हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली है कि -20 dB पर डीके का जो स्लोप होगा वो इसके पैरेलल, 40 का इसके पैरेलल और 60 का हम इसके पैरेलल लेके चलेंगे और 0 का इसके पैरेलल। तो ये रेफरेंस लाइन है। अब ड्रॉ करते हैं, इधर हमारा मैग्नीट्यूड, इधर एंगल और नीचे फ्रीक्वेंसी, इस तरह से मार्क करेंगे। जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करेगी हमारी कितने गैप पे हम ले रहे हैं। मान लो हमारी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इस वाले न्यूमेरिकल में 1000 रेडियन पर सेकंड तक है, तो यहाँ हमने मिनिमम वैल्यू 1 ले ली, उसके बाद 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 रेज़ टू की पावर मीन्स 1, मीन्स यहाँ 10 है, यहाँ पे 200 हो गई है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 10 रेज़ टू की पावर 3 है, तो मीन्स ये 1000 हो गई है और इधर 10,000 हो गई है ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी को मार्क कर लेंगे। यहाँ पे आपको देखो दिख रहा है जो ये छोटी छोटी ब्लू कलर की लाइंस हैं, ये इस तरह से निकली मिलेंगी आपको ग्राफ में। तो ये एक जो बाहर निकली हुई है लाइन, यहाँ पे हम अपनी मेन वैल्यू डालते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। अब यहाँ से लेके यहाँ तक स्केल जो है 1 to 10 है। अब इसके बाद यहाँ तक एक स्केल वैल्यू जो है वो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है 10 को। आफ्टर दैट यहाँ से यहाँ तक की जो स्केल वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक उसको 100। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे ये 10 रेज़ टू की पावर 3 है, मीन्स ये 1000 है। ये इसके बाद 2000, 3000, 4,
5 6 7 8 9 10, तो ये 10 ट्रांसवर्स। तो इस तरह से हम मार्किंग करते हैं ओमेगा की। इधर इक्वल गैप पे मिलेंगे आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस साइड पे वाई एक्सिस पे हम एंगल और मैग्नीट्यूड प्लॉट करते हैं। अब मैग्नीट्यूड जो प्लॉट करते हैं वो 0 से स्टार्ट करेंगे और इक्वल डिस्टेंस पे, मान लीजिए यहाँ आपने 0 लिया है और एक छोड़ के फिर 10 लिया है, तो मीन्स जैसे नॉर्मल ग्राफ में करते हैं उसी तरह से हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 10 20 30 40 50 60। अब 60 इसमें हमने इसीलिए लिया है 60 dB तक का स्केल, क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो 60 dB पे है। आगे यहाँ 80 100 भी ले सकते हैं, 80 100 तक। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जितनी वैल्यू उतना ही हमें स्केल दिखाना है। इसी तरह नेगेटिव में -10 dB दिखाया है इन्होंने लेके। इसी तरह से एंगल प्लॉट में जो बीच में आएगा हमारा -180 डिग्री, उसके बाद इधर एंगल बढ़ेगा, मीन्स -180, इधर -160 -140 -120 -100, नीचे घटेगा एंगल, जैसे 180 से -200 -220। ठीक है, इसके बाद अब आती है प्लॉटिंग। तो इनिशियल पॉइंट हमारा क्या था, 60 था, तो हमने यहाँ 60 को मार्क किया। उसके बाद जो फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है वो है हमारी 10, तो 10 हमारा ये है, तो हमने यहाँ मार्क किया। तो इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 60 तक, क्योंकि ये टाइप 0 सिस्टम है, तो इसमें जो इंटरसेक्शन होगा वो पैरेलल टू 0 dB चलेगा। तो यहाँ पे स्केल रख के इस 0 dB के पैरेलल हमने 60 से लेके यहाँ फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक लाइन लगा देंगे। उसके बाद जो सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है हमारी, वो है हमारी 1000। ठीक है, तो जो नेक्स्ट होगा वो हमारी सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी किसकी वजह से है, ये वाली जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थी वो एक पोल की वजह से थी। तो पोल की वजह से होने की वजह से हमारा इसमें -20 dB पर डिके। पोल की वजह से जब भी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगी तो -20 dB पर डिके होगा। जब 0 की वजह से आएगी तो इन जो इससे पहले वैल्यू है उसमें +20 dB पर डिके ऐड होगा। उसके लिए हमें ये वाली लाइन ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। फ्रॉम फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी टू सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ड्रॉ ए लाइन विथ स्लोप 0 -20, दैट इज -20 dB पर डिके। क्योंकि इसमें ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पोल की वजह से है, इसीलिए ये 0 -20 हुआ, क्योंकि इससे पहले 0 था। अब जो ये -20 dB के पैरेलल लेंगे और ओमेगा 1 से लेके नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मीन्स 1000 तक हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो ये ओमेगा 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी फिर से एक पोल की वजह से आई है। तो जो इससे पहले वैल्यू थी -20 dB स्लोप की, उसमें फिर दोबारा से -20 dB ऐड हो जाएगा, मीन्स -40 dB पर डिके होगा। और इसके बाद कोई और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसी वजह से ये जो स्लोप होगा ये हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो उसके लिए हम इस तरह से लाइन लिखेंगे, फ्रॉम सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी टू नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इफ गिवन। देखिए, ड्रॉ ए लाइन हैविंग द स्लोप -20 प्लस -20 इज इक्वल टू -40 dB पर डिके। ये वाली लाइन समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं इस तरह से पढ़ के बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से -40 dB के पैरेलल लेंगे हम ओमेगा 2 से इन्फिनिटी तक दिखा देंगे कि हमारा नेक्स्ट स्लोप -40 dB का है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ होगा। अब देखिए, ये जो मैग्नीट्यूड प्लॉट है ये हमारा कहाँ कट कर रहा है, 0 dB को यहाँ पे कट कर रहा है। देखिए ये, तो ये जो है हमारा, ये हमारी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी फ्रॉम द ग्राफ। इसको हम परपेंडिकुलर डालेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, अब नीचे हमें क्या करना है,
एंगल ग्राफ बनाना है, जो एंगल प्लॉट है विद फ्रीक्वेंसी। तो अब एंगल प्लॉट कैसे ड्रॉ करना है, और देखिए इधर ये हमने निकाल लिया। द मैग्नीट्यूड प्लॉट इज कंप्लीट एंड नाउ ड्रॉ द फेज प्लॉट बाय कैलकुलेटिंग द फेज एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एज गिवन इन टेबल फ्रॉम द बोर्ड प्लॉट। ये लास्ट में फाइंड आउट करेंगे स्टेप 6। अभी हमें ये जो टेबल है ये टेबल ड्रॉ करनी है। अब टेबल ड्रॉ करने के लिए कैसे ड्रॉ करनी है, ये जो ओमेगा लिया है 50, 100, 150, ये हम अपनी मर्जी से लेंगे, ठीक है। तो ये हमने 8000 तक ले ली। हमें ये तब तक बढ़ाना है जब तक ये 0 dB पे जो -180 एंगल है उसको क्रॉस नहीं करता। अब 1 प्लस जो ये हमारी टर्म है, इसको अगर हम एंगल फॉर्म में निकालेंगे तो ये आएगा -10 इनवर्स 0.1 ओमेगा। इसको जब निकालेंगे -10 इनवर्स 0.01 ओमेगा, ठीक है। और रिजल्टेंट हमारा ये है। अब जब ओमेगा की वैल्यू 50 पुट करेंगे तो हमारा ये आएगा, जब 50 यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा। इन दोनों को ऐड करके ये आ गया हमारा। अब इसमें क्योंकि ये टाइप 0 सिस्टम था तो जो इनिशियल एंगल है वो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू पुट करके हमने अलग अलग ये रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया। अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के बाद देखिए इसमें जो 180 डिग्री का एंगल है वो कहीं भी कट नहीं कर रहा। हमने 8000 ले लिया। इसके बाद अब जब 10000 ओमेगा की वैल्यू लोगे तो भी ये एंगल इतना नहीं आएगा, 180 क्रॉस नहीं करेगा। तो लास्ट तक लेके देखना है। अब इतना होने के बाद हमने जब एंगल को प्लॉट किया, इधर ये जो डॉट्स हैं ये एंगल प्लॉट्स किए हैं। इन एंगल को प्लॉट करने के बाद हमने ये देखा कि यहाँ से हमारा ग्राफ इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा इसके बियॉन्ड। तो ये कहीं भी -180 डिग्री को कट नहीं कर रहा, मीन्स इसमें फेज़ क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी नहीं निकलेगी, ठीक है। तो इसमें केवल हम फेज़ मार्जिन प्लॉट करेंगे, ठीक है। फेज़ मार्जिन निकालना, गेन मार्जिन। तो गेन मार्जिन इसमें इन्फिनिटी हो जाएगा क्योंकि क्रॉस करेगा ही नहीं, ठीक है, जैसा यहाँ लिखा है इन्होंने। और जो फेज़ मार्जिन होगा वो कैसे निकालेंगे, जब ऊपर से जब हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे नीचे परपेंडिकुलर तो ये यहाँ तक आएगा। अब ये जो दिखा रखा है फेज़ मार्जिन इक्वल टू इतने डिग्री, ठीक है। तो ये +26 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ -180 यहाँ 160 है, तो ये +26 डिग्री हो गए, ठीक है। तो दिस इज़ आवर फेज़ मार्जिन। और ये हम यहाँ निकाल देंगे कि कैसे निकाला, ये डायरेक्ट हम इससे भी निकाल सकते हैं कि फ्रॉम द बोर्ड प्लॉट intersection of magnitude curve with 0 dB axis, draw a line on phase curve. This line cuts the phase curve at -154 degree. Then phase margin is equal to -154 minus of 180 degree. That is +26. So this is our phase margin, this is our gain margin, and the system is inherently stable. ठीक है, तो हम ये लिख देंगे। अब नेक्स्ट उसमें हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।